फिर भी यदि सपोज़ आप नहीं खाए बिना रह सकते हैं तो कुछ चीज़ों का मैं आपको यहाँ पे लिस्टिंग बता रही हूँ, तो आप उसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जूसेस लिए जा सकते हैं, लेकिन जूस बनाते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिट्रस थिंग्स जो भी कीट खट्टे होते हैं, फल या फिर कुछ भी सैलड्स में भी, वो आप ना लें। मीठी चीज़ों का ही सेवन करना है और फोकस हमारा पीली वस्तुओं पर रहता है। ये इस व्रत का खास नियम है। मीठे फलों में जैसे पपीता और आम आदि टॉप प्रायोरिटाइज्ड हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो मेक श्योर कि आप उनको पहले डिप करें कुछ 8 घंटे के लिए, पानी में डालें। और कुछ ये नट्स एंड सीड्स होते हैं, जैसे सूरजमुखी के फूल सूरजमुखी के बीज या फिर खरबूजे के बीज इत्यादि। मूंगफली या फिर तिल के गुड़ की कॉम्बिनेशन से बनी कोई भी चीज़ें आप खा सकते हैं। उबली हुई शकरकंदी, उबली हुई आलू, या फिर अगर आप लोग अब्रॉड में रहते हैं कहीं भी तो यू कैन बेक इट ऑल्सो। बेक्ड पटेटोज, बेक्ड शकरकंदी वगैरह खा सकते हैं। कड़ी बेसन की बनती है, येलो है तो आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें सॉल्ट बिल्कुल वर्जित होता है आज के दिन के व्रत के लिए। और इफ़ यू हैव टू मच ऑफ थिंकिंग फॉर दिस फूड एंड ऑल, तो मखाना और साबूदाना भी चल सकता है। इसके अलावा अभी येलो चीज़ों पे फोकस करना है और सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं खाना है, चुटकी भर भी आज के दिन के लिए। तो हम बेसन के लड्डू भोग के लिए भी बनाएं तो घर पे ही बनाएं। तिल गुड़ के लड्डू बनाएं जिनका आप भोग भी लगा सकते हैं। कोई गचक बना सकते हैं घर पे, नॉट टेक सो मच टाइम एंड बेसन का हलवा हो गया, बर्फ़ी हो गई, बेसन की कोई पूरी, रोटी, चीला। चीला आप स्वीट भी बना सकते हैं, फीका चीला बना सकते हैं, जो कि आपको शाम को खाना है सूर्यास्त के समय, और वो भी एक ही बार खाना है। मैं उनकी ऑप्शन आपको बता रही हूँ। भुना हुआ चना गुड़ के साथ ले सकते हैं, मुनक्का लिया जा सकता है। थोड़ा सा यदि कोई हेल्थ कंडीशन है या कुछ इस तरह है तो ब्लैक जो चना होता है वो भी आप बॉईल करके ले सकते हैं, लेकिन यू शुड नॉट बी एडिंग सॉल्ट। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। और मंत्र जैसे है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, तो आप जैसे किचन में काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो ट्राई चैंटिंग सच टाइप ऑफ मंत्रा। आप कुछ ऐसे अपने मन में संकल्प कर लें कि मैं 1 माला, 5 माला या 11 माला, ये 108 बार वाली इस तरह से जाप करूँगी। और दोज हु आर स्टेइंग इन इंडिया, उनके पास तो वैसे होता ही है, केले के पेड़ की कोई ना कोई मिल ही जाती है प्रोविज़न। तो केले के पेड़ या पौधे में आप पूजन करें, वंदन करें। शिव विष्णु भगवान जी का वास होता है केले के पेड़ के अंदर। और जो जल में, जो लोटा आपने मंदिर में रखा था जिसमें हल्दी थी, चावल था, जल था, उसको आपको केले के पेड़ की जड़ों में आपको उसे अर्पण करना होता है। और इफ़ सपोज़ इंडिया में आपके पास ये नहीं है, यू आर स्टेइंग समवेयर इन द अपार्टमेंट्स, या फिर आप अब्रॉड में रहते हैं, तो कहीं भी कोई प्लांटर में आप पौधे में भी इस चीज़ को, अपने लोटे को, जल को विसर्जन कर सकते हैं। और एक और काम इसमें किया जाता है कि गाय के लिए शाम को रोटी बनाई जाती है। मतलब आटे की एक लोई लें, उसमें हल्की सी हल्दी लगाएं, घी उस पर अच्छा सा डालें, गुड़ डालें, श्रद्धा से, निष्ठा से बनाकर अपने हाथ से हो सके तो आप गाय को खिलाएं। लेकिन अगेन अगर आपके पास ये प्रोविज़न बिल्कुल नहीं है तो आप फिर इसी तरह की कोई रोटी अच्छी से बना करके आप अपनी मेड को दे सकते हैं। लेटर से मेड की भी प्रोविज़न नहीं है या दोज हू आर स्टेइंग अब्रॉड, तो वो लोग फिर इस तरह की रोटी बना करके आप उसको थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ करके आप किसी भी प्लांटर में आप वनस्पतिभ्यो नमः करके इस तरह से डाल सकते हैं, तो गाय मैया को पहुंच जाती है, गाय माता को। और दान के लिए जैसे चने की दाल का पैकेट रख सकते हैं, एक हल्दी का पैकेट रख सकते हैं। अब हल्दी भी वो पैकेट वाली जो पाउडर्ड होती है या फिर गांठ वाली हल्दी होती है वो रख सकते हैं। दक्षिणा ज़रूर रखिएगा साथ में इन्हीं के साथ। और आप मेड्स को दे सकते हैं, स्वीपर्स होते हैं, आप दिख जाते हैं इंडिया में हर जगह, लेकिन अब्रॉड में ये नहीं है तो आप उनको, यू कैन कीप इट असाइड फॉर वीकेंड्स एंड व्हेन यू गो आउटसाइड फॉर ग्रोसरी और समथिंग, तो फूड बैंक्स में डालिए, डोनेशन बैंक्स में डालिए। येलो फूड्स को आप डोनेट कर सकते हैं, येलो क्लोथ्स को डोनेट कर सकते हैं। यू कैन विजिट अ टेम्पल नियर बाय इफ़ पॉसिबल। तो मतलब मन में है तो आप
definitely you can find definitely more and more ways to execute the things. और इस दिन रिफाइंड ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग ना करें, मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो भी ना खाएं, तो फिर खाना किसमें पकाएं। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मूंगफली के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। गार्लिक, अनियन, बिग नो। तामसिक, नॉन वेज नो। रेड फ्रूट्स, रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं नो। खिचड़ी नो। सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी नो। बनाना ईटिंग, बनाना नो। आप बनाना को अर्पण कर सकते हैं श्री विष्णु को, बिकॉज आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, तो बनाना की पूजा, बनाना के पेड़ की पूजा होगी, ना कि बनाना को भक्षण किया जाएगा। और इस दिन अवॉइड बाइंग साल्ट, सॉल्ट को खरीदना नहीं है, सॉल्ट को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले वस्त्र ही अर्पण करें, पीली चीज़ें खाएं। मतलब पीला रंग श्री हरि विष्णु का, श्री बृहस्पति जी का फेवरेट है, तो बस पीला पीला हो जाए। और कुक इन घी ओनली, आपको घी में पकाएंगे तो विष्णु जी का ब्लेसिंग्स मिलता है। एंड सम थिंग्स विच आर नॉट टू बी डन, आज के दिन हेयर वॉश नहीं किया जाता, बालों को नहीं धोया जाता है, मोपिंग ना करें, घर में पोछा ना लगाएं, बाहर रहते हैं तो फिर पूजा के बाद तो आपको वैक्यूम वगैरह भी नहीं करना होता है, झाड़ू भी नहीं लगाना होता है। इवन इंडिया में भी हम पूजा के बाद इस तरह के काम नहीं करते हैं। पूजा से पहले पहले जो सफाई की जाती है, मंदिर की हो, रसोई की हो या फिर घर की हो, पहले करें, बाद में नहीं। नख काटना, इस दिन नेल क्लिपिंग नहीं करनी है, बालों को कटवाना, इट शुड नॉट बी गोइंग फॉर हेयर कट्स। और केले का सेवन मैंने आपको पहले बताया, नमक का सेवन बिल्कुल निषिद्ध है। लॉन्ड्री नहीं करनी है, यू शुड नॉट बी ऑन इन द वॉशर्स, नहीं कपड़े धोने हैं, कुछ नहीं इस तरह का काम करना। सिर्फ आपको भक्तिमय होना है और कुछ भी पॉजिटिविटी से भरे हुए सकारात्मक कार्य करने हैं, श्री भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। एक और चीज़ है कि गेट योर कुंडली चेक्ड। अगर कुंडली में यदि बृहस्पति की स्थिति मतलब बृहस्पति जी आपके सहस्त्र भाग के स्वामी हैं या अष्ट भाग के स्वामी हैं या द्वादश भाग के स्वामी हैं, तो फिर उन जातकों को ये व्रत नहीं करना चाहिए, इस तरह कहा जाता है। सो प्लीज़ गो एंड गेट योर कुंडली चेक्ड इफ पॉसिबल। और इसके अलावा कुछ frequently asked questions हैं, जैसे people get so much confused about what to eat what not। तो कुछ लोगों का सवाल था कि क्या कड़ी चटपटी सी बना करके खाया जा सकती है। तो कड़ी खाइए, नो प्रॉब्लम, बट चटपटी it is taking you away from the benefit and what you are taking fast for। कड़ी में नमक नहीं होना चाहिए और ये मसाले वसाले नहीं, थोड़ा सात्विकता लेकर आएँ जीवन में, सादा भोजन खाएं। और कुछ लोगों ने पूछा क्या एक बार नमक वाली रोटी खा सकते हैं, तो नमक नहीं। आलू में कहते हैं नमक डाल के खाएं, तो आंसर है नहीं। कुछ लोग कहते हैं दही खा सकते हैं, ताज़ी घर की बनी हुई, ताज़ी घर पे लगी हुई मीठी दही बिल्कुल खा सकते हैं। फ्रूट में कहते हैं बनाना, जब फ्रूट खा सकते हैं तो फिर आप बनाना के लिए मना क्यों करते हैं, तो आंसर इज़ वेल नोन दैट हम इस दिन बनाना और बनाना के ट्री की पूजा करते हैं, क्योंकि विधान है कि इसमें श्री हरि विष्णु का, भगवान जी का वास होता है, तो इसकी हम पूजा करते हैं, तो ऑफकोर्स हम उसको नहीं खाना है। चाय और दूध पी सकते हैं, यस यू कैन टेक, बट ट्राई अवॉइडिंग इट। जैसे पहले भी कहा कि जल और फल की स्थिति आइडियल होती है। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है कि पीले चावल खा सकते हैं क्या, बसंती पुलाव। तो किसी महिला ने भी बोला था कि उसमें हल्दी डाल के खाएं या फूड कलर डाल के खाएं, तो दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि कलर डाल के तो इस तरह से आप हर चीज़ पे कलर डाल के उसको कोटिंग करके नहीं कर सकते हैं। चावल क्या है, चावल वाइट है, तो चावल को अवॉइड करना है एक दिन के लिए। तो इसमें बसंती पुलाव या फिर ये इस तरह के येलो कलर के हल्दी डाल के नहीं खा सकते हैं। तो इस पर फिर किसी का एक प्रश्न आया था कि क्या गुड़ वाले चावल खाए जा सकते हैं, तो फिर गुड़ तो ठीक है, भगवान विष्णु को भोग उस दिन लगता है, लेकिन क्योंकि चावल वाइट हैं तो फिर चावल को आपको हर स्थिति में अवॉइड करना है। और इस दिन आपको खिचड़ी, किसी तरह की खिचड़ी भी बनाने से बचिए, कि आप चना और वो चावल डाल के कुछ खिचड़ी बनाने का सोच रहे हैं, तो दिस विल बी नॉट गुड। एक और बात शास्त्रों में लिखी गई है कि दूध, फल, जल और औषधि लेने से किसी का भी व्रत भंग नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आपको औषधि लेनी है तो यू कैन गो अहेड।
एक और सवाल आया था कि क्या हम इस दिन सो सकते हैं दिन में, तो ये भी निषेध है। ट्राई अवॉइडिंग स्लीपिंग इन द डे टाइम व्हेन यू आर फास्टिंग। और एक और बात शास्त्रों में लिखी गई है कि कोई भी व्रत जो है, कोई भी पाठ एक समय, काल और परिस्थिति के अनुसार ही किया जाता है, अपनी पॉकेट के अनुसार, अपनी स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। तो कोई भी श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से, यदि भाव से अच्छे से व्रत करता है, सकारात्मक रहता है, तो श्री हरि विष्णु उसे ज़रूर ज़रूर स्वीकारते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।